अमृतमय सुन जिनकी मूर्ति ब्रह्म को धारती नील की जय। मूर्ति ब्रह्म को श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की, सत्य से, परमात्मा से अनभिज्ञ अपरिचित व्यक्ति इंद्रियों के द्वारा जो कुछ पता चलता रहा वह अनुभव ही अपने अंदर बिठा लिया। और जब कोई एक अनुभव बुद्धि में बैठ जाता है तो वो निकालना कठिन होता है। भले हमें अनादि जन्मों का स्मरण नहीं है, पर इस जन्म का तो हमें पता है कि इस जन्म में हम एक सीमित व्यक्ति के रूप में अपने को जानते हैं। और आज भी यदि आपकी बुद्धि में से इस जन्म का अनुभव हटाया जाए और आपका होना न छीना जाए, आपके होने का बोध न छीने, पर जो आप जानते हैं ये छीन लिया जाए, तो सोचें आप क्या हैं। इन शब्दों का अनुभव कराने के लिए मेरे पास उदाहरण के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मान लो मिट्टी मिट्टी से अपरिचित है, उसको कोई बुद्धि ही नहीं है, और जब से घड़े का आकार बन गया हो तब उसे अकल आई हो। उसको घड़े के अनुभव के अलावा कौन अनुभव है जो उसे ये बता दे कि तुम सदा से हो और तुम सर्वत्र हो। क्योंकि अनुभव में तो वही आया जो सीमित है। यद्यपि इस अनुभव का, सीमित होने के अनुभव का आधार भी मिट्टी ही है। सीमित होने के अनुभव का, सीमित होने की उस रचना का जो आधार है वो व्यापक ही है, अधिष्ठान व्यापक ही है। वो सीमित जो खड़ा है वो असीम पर ही खड़ा है, पर असीम को असीम का पता नहीं है, और पता सीमित का पहले हुआ। भले वो नश्वर सीमित है, और एक नश्वर सीमित के बाद नए नश्वर का निर्माण, और नए नश्वर के मृत्यु के बाद फिर नए नूतन सीमित भाव का निर्माण, यह उसकी नियति है। उसको बताओ कब वो मिट्टी हो जाए। यहाँ तक एक बार घड़ा टूट भी जाए तब अकल न रहे। अकल हो तब घड़ा हो, घड़ा न हो तब अकल न हो। वो कब जाने कि वो मिट्टी है? जब हम देखते, सुनते, समझते हैं, तब हम आकार रूप में अपने को जानते हैं। और एक देश विशेष में है, घड़ा आकारवान ही नहीं है, एक जगह विशेष में है, बाकी जगहें उससे खाली हैं। वो यहाँ है, सब जगह नहीं है। कौन? हाँ, भी सभी लोग आपसे पूछते हैं तो मैं भी आपसे पूछता हूँ,
और जिसका उत्तर तुम दे दोगे वही सच्ची बात है। और मैंने बहुत पहले पढ़ा था और सुना था कि अध्यापक वो अच्छा होता है जो बच्चों से पूछता है, अब बच्चे उत्तर देते हैं। अध्यापक उत्तर दे तो उसमें खूबी नहीं है, ऐसा घेर करके प्रश्न खड़ा करे कि उत्तर बच्चे देवें। और अध्यापक कौन है? दूसरी बात, अध्यापक से यदि बच्चे पूछें तो ऐसा घेरें कि अध्यापक ही न बता पाए। अध्यापक की कसौटी है कि बच्चों का उत्तर देने में अध्यापक लड़खड़ा जाए। बच्चों के प्रश्नों का उत्तर अध्यापक न दे पाए, लेकिन अध्यापक के प्रश्न का उत्तर बच्चा दे। देखो, है ना कमाल। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि जब घड़ा है तब उसके पास अनुभव घड़े से संबंधित ही है, उसके सुंदर होने के, मोटे होने के, बड़े होने के, और उस घड़े के परिवर्तन के, धर्मों के, और उसके विनाश का ख्याल, और एक विनाश के बाद बेहोशी और नए आकार का निर्माण, या उसी घड़े के समय बुद्धि की तीन अवस्थाएं, एक समय वो घड़ा, दूसरे समय घड़े का एक स्वप्न। यद्यपि घड़ा होना भी घड़े का स्वप्न ही है, पर उसमें होने को हम अभी स्वप्न नहीं कहते, क्योंकि उसमें कुम्हार आदि निमित्त हैं और उसके समझने का उसे मौका भी नहीं मिला। परंतु जो जागृत में समझो घड़ा है, वो कुछ देर को कभी कभी स्वप्नों में भी घड़ा होता है। स्वप्नों में भी वो मिट्टी नहीं है। और इसके बाद एक अवस्था और आ जाती है जिसका नाम है गहरी नींद। गहरी नींद में भी वो मिट्टी नहीं है। जब घड़ा है तब भी घड़ा है, मिट्टी नहीं है। स्वप्न में भी वो घड़ा ही है, मिट्टी नहीं है। और नींद में तो घड़ा तो नहीं है, घड़े का ख्याल तो नहीं है, पर मिट्टी है, ये भी कभी समझ में आया नहीं, इसलिए नींद भी बेकार गई। नवे गुरु जी ने एक जगह कहा है, बाल, जवानी और बरद, पुण्य तीन अवस्था जान, इनमें कछ साँचो नहीं, नानक भिन भगवान। या कह नानक सुन रे मना, बिरथा सब ही जान। कह नानक हर भजन भिन, बिरथा सब ही जान। बाल, जवानी और बरद, ये तीनों, आप बच्चे रहे, जवान हुए, बूढ़े हुए, इसमें क्या सफलता है? और तीन अवस्था, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। जागृत में आप आदमी कि ब्रह्म, और स्वप्न में भगवान। स्वप्न में तुम भगवान हो सकते हो? स्वप्न क्या है? जागृत का ही एक अनुभव। तो स्वप्न में भी तुम आदमी, गहरी नींद में तुम ब्रह्म। घड़े के अंदर अकल नहीं है, वो अपन डाल रहे हैं। नहीं, तुम भी तो एक घड़ा ही हो। तुम्हारे अकल है तो तुमने क्या कर लिया? घड़ा तो चलो अकल ही नहीं है। तुम्हारे अकल है तो तुमने भी तो यही कहा, मैं आदमी हूँ, स्वप्न भी देखा तो आदमी हूँ। और नींद में तुम ब्रह्म होते हो क्या? बल्कि जो जानते थे वो भी नहीं जानते। जो विपरीत ज्ञान था, जो काल्पनिक ज्ञान था, जो नैसर्गिक ज्ञान था, जो सहज बना वही दिख रहा था, लेकिन जिससे बना, जिसके कारण बना, जो मूल में सत्य था, उससे तो परिचित हो ही नहीं। तो ब्रह्म ही मूल सत्य है। सदैव सौमेदमग्रासित, पहले सत ही था।
और अब भी क्या है, ये है तो वही, लेकिन अनेक रूपों में दिख रहा है। तो जो सत्य एक था और सब अब दिख रहा है, तो ये क्या है, कहने ये सत्य नहीं है, अतोन्यदार्थम। इसलिए ये अन्य जो है सब झूठ है, दिखता है। दोनों तरह से इसे समझना, अन्य सब झूठ है, सत्य एक है, ये एक भाषा है। और तुम शब्दों में ही परेशान हो जाते हो। दूसरा ये है, चूंकि सत्य एक है और वही इस सब में है, इसलिए ये सब वही है, उससे अलग कुछ नहीं है। झूठ नहीं है, ये भी सत्य ही है, क्योंकि सत्य के बिना ये कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी ये दोनों दृष्टियां, आप सत्य ही है तो कहोगे ये रहता क्यों नहीं। घड़ा भी जब मिट्टी ही है तो मिट्टी तो हमेशा रहती है, घड़ा बोलो अब नहीं रहता। जब देख रहे हो, घड़ा है देखा, घड़ा नहीं रहता देखा, तब हमने उसे असत्य कहा। यदि तुम उसे मिट्टी कहते हो और मिट्टी देखते हो तो रहेगा, वो मिटेगा ही नहीं। अब देखो मिटता क्या है, आपके ख्याल में जो है घड़ा, वो मिटता है। यदि है तो नहीं मिटता। आपके ख्याल में जो है, आपकी समझ में जो है, वो नाशवान है। आपकी समझ में अविनाशी नहीं है। तो जागृत में घड़ा, स्वप्न में घड़े का स्वप्न। जानकर ये शब्द मैं भिन्न बोलता हूँ। जागृत में घड़ा, स्वप्न में घड़े का स्वप्न, और सुषुप्ति में कोई स्वप्न नहीं, लेकिन सत्य का भी पता नहीं। न स्वप्न का घड़ा, न जागृत का घड़ा, और न वो मिट्टी, उसको बोलते हैं नींद। अब वैसे यदि हम देखें तो घड़ा जब नहीं दिखता तो स्वप्न में घड़ा दिखता है, लेकिन जिसको मिट्टी दिखती है उसको जागृत वाला घड़ा भी स्वप्न ही है। मिट्टी को देख के देखो ये घड़ा क्या है, सच्चा वाला। स्वप्न वाला तो तुम मान गए, जागृत वाले को नहीं मान पाते कि ये स्वप्न है। पर मिट्टी यदि तुम्हें दिखती है तो बताओ ये घड़ा क्या है। ख्याल और स्वप्न नहीं है तो क्या है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं जगत है जागृत का स्वप्न, स्वप्न का स्वप्न नहीं। जगत है जागृत का स्वप्न। निरख तू सत्य स्वरूप अपना, छोड़ अब देहो हम जपना। शिवो हम बोल जरा प्यारे, छोड़ अब देहो हम जपना। शिवोहम जाप करो प्यारे। ये जाप छोड़ो, देहो हम देहो हम देहो हम, फिर क्या जाप करो, शिवोहम शिवोहम शिवो। अच्छा, जाप पहले शुरू किया तुमने देहो हम का कि पहले अनुभव किया? जाप से अनुभव हुआ या अनुभव से जाप चल रहा है? तुम देहो हम, तुम आदमी हो, ये आपका अनुभव है, ज्ञान है, और उसी को रिपीट करते रहते हो। तो जब तक तुम ब्रह्म हो ये स्वीकारोगे नहीं तो जाप कैसे करोगे? हम लोग जाप को महत्व नहीं देते। हमारे यहाँ जाप अभ्यास है। तुम देहो हम का जाप नहीं करते, हो रहा है। जाप करते हो, मैं आदमी हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं चलता हूँ, मैं बैठा हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं पुरुष हूँ, ये आप जाप करते हो कि चलता है? सही बताओ, जाप चलता है कि करते हो? बोलो। नहीं करते, होता रहता है। क्यों? तुम देह हो। और यदि तुम जान जाओ मैं ब्रह्म हूँ, जान जाओ, शर्त ये है, तो फिर ये जाप भी तुम करोगे नहीं, होता ही रहेगा।
जाप झूठा नहीं चल सकता। हो तो आदमी जाप ब्रह्म हो, आदमी होकर ब्रह्म होने का जाप चल नहीं सकता। तुम अंदर से महसूस करोगे ये झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ है। निर्धन से जाप करवाओ कि मैं धनी हूं, मैं धनी हूं, मैं धनी हूं। जाप करवा के देख लेना। यदि जाप से हो जाता तो हम कह देते जाप ही करो, कमाई छोड़ो। यदि जाप से आप धनी हो जाते तो फिर व्यापारी तो यूं ही बेकार हैं। पर धन से धनी होते हैं, धन से धनी होते हैं, धन से धनी होते हैं, ये जरूर आपके गहरे में जाप है। कैसे धनी होते हैं? बिना धन के। बोलो। बिना धन के धनी होते हैं ये नहीं, धन से धनी होते हैं। इसलिए धन कमाओ, धन कमाओ, चाहे चोरी से चाहे ठगी से धन आ जाए तो मैं धनी हो जाऊंगा। अच्छा, बेईमानी के धन से तो धनी नहीं होते, हो जाते हैं। धन होना चाहिए, धन भी हो चाहे जैसे हो तो धनी हो जाएंगे। यदि ये लगता होता कि बेईमानी के धन से कोई धनी नहीं होता तो आप बेईमानी करते ही नहीं। चाहे जैसे तुम्हारे नाम जमीन हो जाए, बस तुम मालिक हो गए। इसलिए दंड फंद करके पट्टा करा लो, अफसर को मिला लो, पट्टा करा लो, तुम हो गए भूमिधर। महत्व तुम समझते हो कि धनी कैसे बनते हैं? धन से। हाँ, ये कहीं तुम्हारी समझ आ जाए कि बिना धन के भी धनी हो सकते हैं तो फिर जाप का मजा आ जाए। अनुभव से भी धनी हो सकते हैं। और देखो, धन कितना हो, तुम्हें ये अभिमान करने का अवसर न हो कि ये धन तुम्हारा है। अच्छा, बैंक में जितना पैसा होता है उतने पैसे का मालिक मैनेजर होता है। उतना धनी होने का गर्व, सुख बैंक मैनेजर को होता है कि मैं इतना धनी मैनेजर हूं। वो तो दूसरों का है। जो धन मेरा होगा उससे मैं धनी हूँगा। जो अमृत तो भगवान का होगा, मेरा नहीं होगा, उससे मैं अमर नहीं हो सकता। ये ध्यान रखना। यदि अमर भगवान है, मुक्त भगवान है, व्यापक वो है, तो उसके पास होने से मैं कभी ब्रह्म नहीं हो सकता, कभी मुक्त नहीं हो सकता, कभी मैं पूर्ण नहीं हो सकता। वो मेरा होना चाहिए। क्यों? आप दूसरे के धन से धनी हो सकते हो ना। अच्छा, बैंक में तमाम तो रुपया जमा है, उससे तुम धनी क्यों नहीं हो? कहीं ना कहीं वो तुम्हारा नहीं है, तुम जानते हो। अच्छा, जाप करो सब बैंक का रुपया मेरा है, सब बैंक का रुपया मेरा है, सब बैंक का रुपया मेरा है, फिर तो आप गर्व से घूमोगे ना। जाप होना चाहिए, ये महसूस होना चाहिए ये धन मेरा है। अच्छा, धन मेरा है महसूस किस आधार पर करोगे? तुम्हारा अधिकार है क्या उस पैसे में? जिस पैसे में तुम्हारा हक नहीं है निकालने का, जिस पैसे को तुम चाहे जब निकाल नहीं सकते, जिस पैसे को चाहे जैसे तुम खर्च नहीं सकते, तो जाप से तुम्हारा धन हो जाएगा। जिस अमृत का आनंद तुम नहीं ले सकते, जिस ब्रह्मता का सुख तुम्हें नहीं मालूम, वो ब्रह्म तुम्हारा स्वरूप कैसे? थर्ड पर्सन यदि ब्रह्म भी हो, भक्तों को यदि लगता है ब्रह्म हो और हम उसका भजन करें, ठीक है। कभी कभी महाराज बड़े बड़े बैंकों के मैनेजर को भी थोड़ा सुख होता है, नहीं तो कई बैंकों में मैनेजर मक्खी मारते रहते हैं, बैठे हैं, कोई रुपये जमा करने नहीं आए। ये मैं नहीं कहता कि दूसरे के धन का जरा भी लाभ नहीं। अच्छा, तुम्हारा मालिक अच्छी फैक्ट्री वाला है और बड़ा मील वाला है, तो तुम्हें थोड़ा लाभ तो मिलता ही है। और जिसकी अपनी दुकान नहीं चलती उसमें तुम नौकर हो,
जिसकी फैक्ट्री स्वयं ही गड़बड़ा रही है वहाँ तुम नौकर हो, तो कहते वेतन ही नहीं देता। ऐसे ही भगवान यदि तुम्हारा संपन्न है तो कुछ लाभ तो तुम्हें मिलेगा। कुछ न कुछ अपने पड़ोसी के, मित्रों के, मालिक के बड़े होने का लाभ नौकर को, मित्र को मिलता है, पर पूरा लाभ तभी मिलता है जब वो धन मेरा हो। तो भगवान हैं, आनंद भंडार हैं, महान सागर हैं, करुणा सागर हैं, उसका भी मुझे लाभ तो मिलेगा। लेकिन वह ब्रह्म मैं हूँ, यदि ये लाभ हो। अच्छा, ब्रह्म वो है या ब्रह्म मैं हूँ, किसमें तुम्हें ज़्यादा सुख मिलेगा? धनी मेरा भैया है, धनी मेरा पड़ोसी है, मेरे मित्र बड़ा धनी है, इसका भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन तुम धनी होगे कि मित्र धनी हो तो ज़्यादा सुखी रहोगे। ते भगवान के मामले में कैसे सिद्धांत अलग बनाए हो कि वो भगवान बना रहे, हम जीव बने रहे? वो भगवान और हम जीव, अच्छी बात है। कम से कम भगवान मेरा है इसलिए वो भगवान हो, मैं जीव, गुजारा तो होगा। लेकिन मौका लगे तो तुम बनोगे कि उसी को बने रहने दोगे? असल में तुमको अभी मनोविज्ञान भी नहीं आता, और तो छोड़ो। यदि मनोवैज्ञानिक होते तब भी तुम कभी ब्रह्म होने को नकार नहीं सकते। हाँ, ये कह सकते हो कि केवल चिल्लाने से क्या होगा। अरे मैं धनी हूँ, चिल्लाऊं, इससे तो मेरा मित्र धनी है तब भी कुछ लाभ है। चिल्लाने की तुलना में तो मेरा मित्र धनी है तब भी मुझे कुछ सहारा दे ही देता है, उसका मुझे कुछ लाभ मिलता है। मैं ब्रह्म हूँ, चिल्लाने से ब्रह्म थर्ड पर्सन भी तुम्हें लगता है कि ये है तो बहुत अच्छी बात है। ये भगवान है, तुम भगत हो, ये गुरुदेव हैं, हम चेले हैं, ये अच्छी बात है। यहाँ तक तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, पर तुम चेले रहने के लिए चेले बने हो कि गुरु होने के लिए? हमारे गुरुदेव तो कहते थे हम चेला नहीं बनाते, हम गुरु हैं और गुरु ही बनाते हैं। तो भगवान भगत नहीं बनाते। भगत जरूर भगवान बना के सुख ले रहे हैं, पर मौके की तलाश में रहना चाहिए कि कब मेरा नंबर आ जाए भगवान बनने का। जाने अनजाने बड़े होने को सब तरस रहे हैं। कभी कभी तो महाराज गुरु के सामने भी चेला बन के नहीं, गुरु बन के खड़े होना चाहते हैं, पर शर्म के कारण ज़रा दबे रहते हैं। नहीं तो गुरु जी भी नीचे बैठे तब भी हम। परंतु भगवान के मामले में पता नहीं तुम कहाँ भ्रम में पड़े हो। तो थर्ड पर्सन यदि ब्रह्म है, थर्ड पर्सन यदि परमात्मा है, थर्ड पर्सन अमर है, थर्ड पर्सन अमर है, तो भाई मैं क्या करूं, वो अमर है। तो यदि मैं ब्रह्म नहीं हूं, मैं अमर नहीं हूं, तो उसके अमर होने से मुझे क्या लाभ होगा? कहीं ना कहीं वो मेरा स्वरूप है। मान लो घड़ा घड़ा है, नासवान है, मिट्टी अमर है, मिट्टी थर्ड पर्सन है। यदि घड़ा नाशवान है और मिट्टी घड़े से अलग कोई थर्ड पर्सन है, तो घड़े को क्या लाभ होगा? कहीं ना कहीं घड़ा मिट्टी से अभिन्न है, मिट्टी उसका स्वरूप है। मिट्टी और घड़े में कोई दूरी, भिन्नता नहीं है। तो ही मिट्टी के जानने से घड़े का कल्याण होगा। घड़ा निर्भय कब होगा? जब ये घड़ा है वो मिट्टी है, बोलो, वो अमर है और मैं नाशवान हूँ, मैं सीमित हूँ, वो असीम है।
अरे भाई वो असीम है, उस असीम से तुम कितने जुदा हो, इसलिए जानते जानते असीम को तुम खुद असीम हो गए। खोजत खोजत हे सखी रहो कबीर हेराय, बूंद समानी सिंधु में सो कत हेरी जाए। घड़ा क्या हो गया, बोलो? नहीं हुआ ना, नहीं हो सकता ना। आहा, क्या करके हो सकता है? दंड बैठक और मजबूत बन के और तगड़ा होके। बल्कि घड़ेपन का ख्याल छोड़ दे, बस मिट्टी ही है। तो आपको छोड़ना है या उसे पाना है? ब्रह्म होना है या जो हो गए हो वो भी मिट जाना है? तुम्हारी सीमितता खो जाए तो ब्रह्म होने की जरूरत नहीं, ब्रह्म तुम हो। ब्रह्म होने का प्रयत्न नहीं। फिर देख लो, कहीं ना कहीं जो बन बैठे हो, कहीं ना कहीं तुम अपनी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस, अपना अस्तित्व समझते हो। घड़ा अपना अस्तित्व समझता है, मिट्टी को बिना माने, मिट्टी को बिना स्वीकारे घड़ा अपना अस्तित्व समझता है। यही जन्म है, यही मृत्यु है, यही नानत्व है। और जिस दिन घड़े ने अपना अस्तित्व अलग है ये मानता ही नहीं, अलग है ही नहीं। किससे अलग नहीं, बोलो? मिट्टी से। जिस मिट्टी से घड़ा अलग नहीं, उस मिट्टी से और घड़े कितने अलग हैं? अच्छा, और घड़े मिट्टी नहीं जानते, तुम तो जानते हो कि मैं मिट्टी हूं। पेड़ नहीं जानता, पहाड़ नहीं जानता, गधा नहीं जानता, घोड़ा नहीं जानता, सुअर नहीं जानता उसके विषय में। तुम तो इंसान हो, तुम तो समझ गए कि मैं ब्रह्म हूं और ये सब ब्रह्मै वेदम सर्वम। तुम समझ गए मैं ब्रह्म हूं, तुम समझ गए ब्रह्म से भिन्न कोई नहीं है। तुम कहोगे तू नहीं समझता तो तुझे मैं ब्रह्म क्यों समझूं? तुम पेड़ से कहोगे, तुम पहाड़ से कहोगे, गधे से कहोगे, जब तू नहीं समझता तो मैं तुझे क्यों ब्रह्म समझूं? तुम कहो तू नहीं समझता पर मैं तुझे समझता हूं। तू नहीं अपने को समझता पर मैं तो तुझे समझता हूं। एक बार एक महात्मा मिले अमृतसर में। मैं तखत में बैठा था, उनको भी बिठाने लगा। मेरे अपरिचित थे, पहले बार देखा था। क्योंकि चेलों को तो परिचित हूँ तो उनको मैं नहीं कहता तुम बैठ जाओ, व्यवहारिक मर्यादा के कारण। नहीं तो जब दूसरे को बिठा लेता हूँ तो चेलों को बिठा लूँ। पर अभी चेलों का तो थोड़ा अहंकार कम करना है ना, इलाज कम करना है भाई, इलाज करना है। उनको मैंने कहा वो बैठ जाओ, तो बैठे ना। मैंने कहा नहीं बैठो बैठो। कहने लगे आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको जानता हूँ। हो आप नहीं जानते? कहते हैं हमने दिल्ली में आपके ज़मीन में बैठ करके आपके प्रवचन सुने, वहीं से प्रेरणा मिली, लेकिन किन्हीं कारणों से सन्यास मैंने दूसरी जगह लिया है। कारण क्या होते हैं? या तो आश्रम ठीक नहीं है, या चेलों का व्यवहार ठीक नहीं है। और एक महात्मा दंडी मिले हरिद्वार में, वो रोज़ प्रवचन सुन जाते थे। एक दिन मैं निकला प्रवचन के बाद, मैंने कहा अच्छा सुन, मैं रोज़ आता हूँ, चुपचाप प्रवचन सुन के चला जाता हूँ। तो कहते हैं जीवन में प्रेरणा तो मुझे आपसे ही मिली, समझ तो आपसे ही मिली, निष्ठा तो आपसे मिली, पर आपके यहाँ जाति पाति का छुआछूत नहीं है। तो मैं पंडित हूँ, इसलिए मैंने सन्यास दंडियों से लिया है। तो मैं उनको नहीं जानता था, वो मुझे जानते थे। अच्छा, ऐसे ही यहाँ उलट दो जरा। वो अपने को नहीं जानते, हो सकता है वो तुम्हें भी नहीं जानते, पर तुम तो उन्हें जानते हो। ये कौन है? ये संसार क्या है?
संसार नहीं जानता। संसार को तुम तो जानते हो कि ये वही है। इसलिए समझ, बिना समझे जो प्रैक्टिस है, बिना समझे, बिना समझे बात बनेगी नहीं। और मैं अमेरिका में था तो एक पंजाबी, दो एक और लोग कहने लगे हम आपसे दीक्षा लेना चाहते हैं। मैंने कहा ले लो। दीक्षा ली। फिर बात चलते चलते जब मैंने अध्यात्म की बात सुनाई तो उन्होंने कहीं से गुरुवाणी में कहीं पढ़ करके एक शब्द मुझे सुनाया, जो मैं सुनाता हूँ वही, जीवित समझो, जीवित बूझो। जीवित समझो, जीवित बूझो, जीवित करो प्रयासा। जीवित प्रयास करो। जीवित समझो, जीवित बूझो, जीवित करो प्रयासा। मोया मुकत जो कहे, मोया मुकत जो कहे, झूठा दे धरवासा। घड़ा मिट्टी हूं ये कब जानेगा, मिट्टी मुझ में है कब जानेगा, जब सो जाएगा, नींद में समझेगा, स्वप्नों में समझेगा। घड़ा जागृत में ही समझेगा मैं क्या हूं, और जागृत में समझे तो स्वप्न भी बदल जाएंगे। नींद भी फिर समाधि है। नींद समाधि है, क्योंकि नींद में द्वैत नहीं रहता, और द्वैत झूठा है ये जागृत में समझ लिया तो नींद में झूठ नहीं रहा, सत्य तो रहा ही। नींद में सत्य रहता है, झूठ अनुभव होता है, पर ब्रह्म का अनुभव तुम्हें हुआ ही नहीं, इसलिए सुसुप्ति में ब्रह्म नहीं मिलता। नहीं तो सुसुप्ति में हर ग्रंथ मानता है कि सुसुप्ति में सबको ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। और भी बताएं, मृत्यु में ब्रह्म सबको मिल जाता है। मृत्यु में सब ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं, महाप्रलय में सब ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। किंतु ब्रह्म की प्राप्ति होने का ख्याल इसलिए कि जागृत में पता हो तो ही मिट्टी को प्राप्त होगा। घड़ा, घड़ा फूटते हुए मिट्टी को प्राप्त होगा। कौन? जो जानता है। जो नहीं जानता है कि मिट्टी ही रहती है, वो मौत को प्राप्त होगा, नींद को प्राप्त होगा, मिट्टी को प्राप्त नहीं होगा। नहीं तो नींद में भी झूठा खो गया, मिट्टी में मिल गए। मौत में कहाँ चला गया घड़ा? मिट्टी में चला गया, मिट्टी हो गया। लेकिन घड़े से पूछो तुम मर रहे हो या मिट्टी हो रहे हो, उसका अनुभव क्या है? तुम मरोगे या ब्रह्मलीन होगे, तुम बताओ जरा। हाँ, बस यही तो मामला है। ये बातें ही नहीं है, या तो तुम मरो या ब्रह्म हो। तुम मरकर क्या अभाव होगा? शरीर का अभाव होगा, हम ब्रह्म होंगे। और तुम ब्रह्म होगे या ब्रह्म ही हो तो अब मरोगे। कौन मुआ रे कौन मुआ, साधो करो विचारा। कौन मरता है, कौन मरने वाला है, विचार करो। अच्छा, बिना विचार के कौन सी मुक्ति है जरा मुझे बताओ। जिस मुक्ति के लिए तुम लगे हो, पंडित लगाए हैं, साधु लगाए हैं, तुम लगे हो, जरा वो मुक्ति की परिभाषा तो बताओ क्या होती। इस समझ के अलावा कोई मुक्ति है? इसलिए जीवित समझो, जीवित बूझो, जीवित करो प्रयासा। मोया मुकत जो कहे, मरने पर जो मुक्ति कहता है, बिना जागे बिना समझे मुक्त हुआ नहीं। मरने में मुक्त होगा? मरेगा। मुक्त तो वही होगा जो समझ गया है। समझ गया वो ब्रह्मलीन होगा। इसीलिए ब्रह्मलीन सबको लगाते हैं ना। तुम्हारा बाप मारा ब्रह्मलीन लिखा है तुमने? कोई पूछो जरा, ब्रह्मलीन लिखते हैं?
मेरा लिखने का पक्ष नहीं है, पर रिवाज तो किसी आधार पर चलता है। जहाँ ज्ञान का मार्ग ही नहीं है, ज्ञान की बातें नहीं, वो ब्रह्मलीन कैसे लिखेंगे? ब्रह्मलीन केवल ज्ञानी ही कहता है। उसे पहले भी मालूम है, इसलिए चेले भी बाद में ब्रह्मलीन कहते हैं, क्योंकि उनके यहाँ ब्रह्म के अलावा कहीं लीन होने की गुंजाइश ही नहीं है। कहाँ लीन हो जाएगा? जब जागृत में ही और कहीं जाने की गुंजाइश नहीं है। जो दिखता है वो, जो देखता है वो जो मैं है, जो यह है, ब्रह्मैवेदम सर्वम। जब ब्रह्म के सिवा है ही कुछ नहीं, जिसकी समझ, अभी तर्क नहीं, जिसके समझ में ब्रह्म के सिवा है नहीं, वो कहाँ जाएगा? और जिसके यहाँ ब्रह्म के अलावा कोई है, वहाँ मन जाता है। अच्छा, ध्यान में तुम्हारा मन कहाँ जाता है? अरे चलो जाने दो, कहाँ जाता है? कहीं औरत में है तभी न जाता है। वो औरत है क्या है, जरा उस पर विचार करो। इस घड़े का मन घड़ी में चला जाता है, घड़ी का घड़े में चला जाता है। मेरा घड़ा घड़ी से मतलब है स्त्री पुरुष। और ये मेरा, तब से मुझे अकल आ गई। एक चपरासी ने मुझे अकल दी, एक आश्रम के चपरासी ने, चौकीदार ने। वो कहता है आपके कमरे में घड़ी रख दूं? मैंने कहा क्या करना? तब मैं ये वाली भी नहीं रखता था। मैंने कहा क्या करना? कह रहे रख देता हूँ। रखना है तो रख दे। अब मैं चला गया बाथरूम, वो घड़ी रख गया होगा। फिर वो कहता है मैंने रख दी है। मैंने देखा, मैंने कहा यहाँ तो कोई घड़ी नहीं है। ये सच्ची बात है, ये कोई कथा के लिए तैयारी नहीं। फिर मैंने देखा, कहने लगे मैं रख के आया। फिर मैंने देखा, मुझे कोई घड़ी अड़ी नहीं दिखी। तो चौकीदार आया और दिखाया एक छोटा घड़ा। कहने लगे ये है तो घड़ी। माने बड़ा घड़ा, छोटी घड़ी। तब मुझे समझ आया कि जब गगरा और गगरी होता है, मटका और मटकी होता है, तो घड़ा की घड़ी होती क्यों नहीं? घड़ी भी होना ही चाहिए। तब मैंने समझा कि ये बिल्कुल ठीक है, मेरी ही समझ गड़बड़ थी है तो ये घड़ी। चलो अब ये घड़ा घड़ी के अलावा फिर थोड़ा वेदांत में चल जाए। न ये घड़ा न ये घड़ी, दोनों है मिट्टी। अब जो घड़ा मिट्टी समझता है उसका मन चला जाए घड़ी में, जरा मैं जानूं। घड़ा ही नहीं, घड़ी ही नहीं, तो मन कहाँ जाए? मिट्टी मिट्टी मिट्टी। इसलिए देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया। जहाँ जहाँ मन जाता है समाधि, क्योंकि ब्रह्म में मन जाने का नाम समाधि। अब ब्रह्म के अलावा और कुछ है ही नहीं, मन उसका ब्रह्म ही में जाता है और कहीं जाता ही नहीं। लेकिन ये बात भी सुनने में बड़ी मज़ेदार है। एक पर्चा आया है, एक अनुभव कि मैं चैतन्य हूँ और जग के सब में भी वही चैतन्य है, सब में मैं हूँ, सब मुझ में है। ये अनुभव जीवन व्यवहार में सदा ध्यान रहे। ऐसा सुदृढ़ अनुभव करने के लिए क्या साधना है, क्या साधना हो सकती है? कृपया मार्गदर्शन कर अनुग्रहित करने की कृपा करें। प्रश्न बड़ा अच्छा है। पहले ये सब में ब्रह्म दिखे ऐसी आपको जरूरत है क्या? वो एक सिद्धि की बात याद आ गई। एक ने तपस्या की, भगवान प्रकट हो गए, कहने लगे मांग ले जो मांगना है। तो उस गरीब आदमी था, सोने की बड़ी ललक रहती थी, कहता जिसको हाथ लगाऊं सोना हो जाए। एक बार ज्योतिषियों ने मुझे भी कहा कि अब फलाने सन के बाद आप मिट्टी को हाथ लगाओगे वो सोना हो जाएगी। उसका अभिप्राय जहाँ हाथ डालोगे वो चीज़ अच्छी हो जाएगी, सोना हो जाती तो गड़बड़ हो जाता। खैर, तो उसने कहा जिसको हाथ लगाऊं सोना हो जाए। भगवान ने कहा यो मस्त, तो ऐसा ही होगा। भगवान वरदान बड़ी जल्दी दे देते हैं मूर्खों को।
समझदार को वरदान नहीं देते, कहते हैं काहे चक्कर में पड़ा है, समझ ले, वरदान के चक्कर में ना पड़। और जो मूर्ख होते सोचते इन्हें समझ तो लेनी है ही नहीं, इनको वरदान ही दे के छुट्टी करो, अब बाद में अपना लौट के आएंगे। वरदान दे दिया, अच्छा यो मस्तु, जिसको हाथ लगाएगा वो सोना हो जाएगा। दीवाल को हाथ लगाया, सोने की हो गई, यहाँ तक कोई नहीं। थाली को, बर्तन को हाथ लगाया, सोने की। रोटी को हाथ लगाया, वो सोने की हो गई। अब क्या करें, अब खाए क्या। एक दिन औरत को हाथ लगाया, वो सोने की हो गई, अब लिए फिरे सोना, क्या करेगा। अब उसे सोना चाहिए कि औरत चाहिए, जरा तुम ही बता दो। यदि तुम्हारी घरवाली सोने की हो जाए, कठोर, तो क्या करोगे, लादे फिरोगे। अभी तो तुम्हें ब्रह्म चाहिए ही नहीं, अभी औरत चाहिए, आदमी चाहिए, चेला चाहिए, गुरु चाहिए, लड़का चाहिए, तुम्हें ब्रह्म चाहिए। इसीलिए लोगों ने कहा तुम लड़का होके हमारे घर पैदा हो, हमें ब्रह्म नहीं चाहिए। हाँ, आप समझते हो, भगवान भी आए तो लड़का बन के आए। और जानते हो लैला मजनू की कथा, मजनू को किसी ने कहा, अरे मूर्ख कहीं के, पागल, जितनी लगन तुझे लैला में है, इतनी तू भगवान में करता तो तू मुक्त हो जाता। हाँ, जाने क्या तुझे मिल जाता, भगवान क्या दे देते। तो मजनू कहता है मुझे तो भगवान की ज़रूरत है नहीं, पर उनको यदि मेरे प्यार की ज़रूरत है तो वो लैला बन जाए। आप समझे, भगवान को भी कई कहेंगे लैला बन, वो मजनू लैला ही चाहते, भगवान नहीं चाहते। तो दुनियादार तो अपनी वासना से, तुम मिट्टी को वो बना लेते हो जो तुम्हें चाहिए, तुम लोहे के वो औजार बनाते हो जो तुम्हें चाहिए, तुम ब्रह्म को भी, ब्रह्म की सत्ता को वो बनाते हो जो तुम्हारी वासना चाहती है। इसलिए अद्वैत वासना होगी तो ब्रह्म की जरूरत है। मुझे दूसरा न चाहिए, दूसरा दिखना ही मेरे लिए ठीक नहीं। दूसरा देखता हूं तो काम आता है, दूसरा देखता हूं तो क्रोध आता है, दूसरा देखता हूं तो मौत आती है, तुम्हारी भी मेरी भी। असीम की मौत नहीं आती, सीमित घड़े की, सीमित घड़ों की मौत आती है, सीमित मकान, सीमित मकानों की मौत आती है, असीम की मौत नहीं आती। इसलिए मैं कौन सा दिन होगा जब अलग न रहूं, क्योंकि अलग रहूं ईसदप्यंतरम कृत्वा रौरवम नरकम व्रजेत द्वितीयाद् वै भयम भवति मृत्यो समृत्युमाप्नोति इहि नानेव पश्यति। जो यहाँ नानत्व देखता है वो मरता है। अभी तुम समझ ही ना पाते होगे इस गहराई को कि नानत्व देखने से मौत क्यों होती है। तुम हो, ये है, ये सत्य है, तभी तो मर रहे हो। जब ये है नहीं, एक सत्य है, तो न वो मरेगा न तुम मरोगे। वो और तुम दो हो ही नहीं, तुम उससे अलग, तुम उस सत्य से जरा भी अपनी पर्सनल इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है तो मरो, उससे अलावा हो ही नहीं तो मर कैसे जाओगे। कबीर कहते राम मरे तो हम मरिए। हाँ, राम मरेंगे तो मैं मरूंगा, क्योंकि मैं राम से अलग हूं नहीं। राम मर के दिखावें पहले, ब्रह्म मरे पहले। और तुम्हारे यहाँ तो है कि ब्रह्म नहीं मरेगा, तुम मरो। फर्क समझे। जो उससे अभिन्न अपने को जानता है वो दावा करता है कि वो जीव होके दिखा दे पहले ब्रह्म, तो मैं हो जाऊंगा जीव, उसके सिवा ही कोई नहीं, मैं कहाँ से जीव आ गया। उसके अलावा सिर्फ अविद्या की कल्पना है, माया मात्र है। माया मात्रमिदं द्वैतम अद्वैतम परमार्थतः। असल में तो अद्वैत सत्य है, द्वैत माया मात्र है, केवल प्रतीति मात्र है, केवल समझ मात्र है, समझ मात्र। पर ये क्रमशः पढ़ने का एक ढंग है। क्रम से चलो, पहले गुरु को मानो, ये भी शिष्य के लिए है, जिज्ञासु के लिए है। जिज्ञासु का इष्ट गुरु, जिज्ञासु का लक्ष्य गुरु, भगत का भगवान, उसे वरदान चाहिए।
जिज्ञासु को ज्ञान चाहिए। जितना भगत के लिए मंदिर और भगवान महत्व का है, उतना ही जिज्ञासु के लिए गुरु महत्व का है। जिज्ञासु के सामने यदि भगवान और गुरु दोनों हो तो कहेंगे आपका ज्ञान तो गुरु जी दे ही देंगे, मैं आपके पास आऊं तो आप तो कुछ बताओगे भी नहीं, आप तो वरदान दोगे, खिलौना दोगे, एक औरत दे दोगे, वो भी बीच में छोड़ जाएगी, मर जाएगी। तुम लड़का दे दोगे, वो भी बचेगा नहीं, तुम्हारा दिया हुआ कुछ टिका। भगवान से कहेगा तुम्हारा दिया कुछ टिकता नहीं, और गुरु की दी समझ में कुछ बिगड़ता ही नहीं। गुरु वो समझ देता है जहाँ कुछ बिगड़ता बनता नहीं। आहा, जिस लाभ के बाद कोई हानि का खतरा ही नहीं है, और तुम जो जो दिया है रोना पड़ा हमको। इसलिए गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने, जो गोविंद दियो लखाए। क्योंकि गोविंद भी तुम्हें अलग अलग समझ आते हैं। वास्तविक गोविंद क्या है वो भी गुरु ही बताएं तो बताएं, नहीं तो पता नहीं तुम किसे गोविंद मानते फिरोगे। गोविंद कोई एक जगह रहने वाला है? गोविंद घट घट में है। गोविंद तुम्हारा स्वरूप है। और भगवान गोविंद क्या कहते हैं गीता में? कृष्ण भगवान माने गोविंद। गोविंद क्या कहते हैं? माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। इस माया को वही पार करते हैं जो मेरी शरण आते हैं। और उस भगवान की शरण कैसे जाओगे बिना ज्ञान के? और ज्ञान गुरु से मिलेगा। शरण जाने के लिए वहाँ नहीं, जहाँ कोई है वहाँ माया घेरे है, और उसके पार जाना है, वहीं लौट जाओ। लोग कहते हैं मछुआरा मछली को पकड़ता है, मछुआरा, और कहें शरण कहाँ जाए? कहें उसी के चरणों में चला जाए। मछुआरा जब जाल लगाता है और अंदर जाके जाल समेटता है, तुम उसके पैरों की तरफ चले जाओ, जाल वहाँ उठा लेगा वो नीचे। हाँ, जाल ऊपर ऊपर है, नीचे उसके चरणों में चले जाओ तो जाल नहीं पकड़ेगा। भगवान ने कहा मेरी माया का जाल इतना लंबा है, पर पार वही जाते हैं जो मेरी शरण आ जाते हैं। मेरी माने सत्य की, अधिष्ठान की। अब जो इस घड़ा उस घड़ी की तरफ भागा, वो घड़ा उस घड़ी, उस घड़ी वो घड़ा, और ये मकान ऊपर दांत। अब ये कल्पना करो कि जब मैं ये बोलता हूँ मैं वेदांत पर कितना रिझाऊंगा। मेरी कल्पना करो कि वेदांत मेरी समझ में क्या है। अब जिसकी समझ में वेदांत से श्रेष्ठ कोई विद्या ही नहीं है, अब मैं वेदांत छोड़कर और क्या बोलूं, मुझे बताओ। अब जिनको जिसमें रस आता है वो करते हैं सब अपने अपने ढंग से। मैं जब बैठता हूँ मुझे और कुछ सूझता ही नहीं। इस संसार के भ्रमों को तोड़ने वाली इस विद्या के सिवा कौन विद्या है, कौन पद्धति है? तुम्हें नहीं जरूरत ये बात अलग है, तुम्हें अभी नहीं जरूरत तो ना सही, लेकिन विद्या तो विद्या है, इससे ज़्यादा ऊंची समझ क्या है? लेकिन अभी तुम्हें बहुत कुछ चाहिए। तुम्हें कम से कम गुरु से प्यार चाहिए, भगवान से प्यार चाहिए। जहाँ आप 100 जगह का बटा प्यार न्यौछावर करो गुरु के चरणों में। तुम्हें धन से प्यार है, तुम्हें पदों से प्यार है। बीच में जब हम लोगों ने कोई चर्चाएं की राम जन्मभूमि की, तो कई लोग हमसे चिढ़ने लगे। अब और तो और जिन्होंने हमारा लाभ उठाया वो भी राम जन्मभूमि से चिढ़ने लगे। अब और क्या करें, उनको बाबा अच्छे नहीं लगने लगे। सोचते हैं बाबा आएंगे तो फिर मंदिर की बात कहेंगे, क्योंकि अभी तक तो दूसरों को कहते थे, अब तुम्हें कहेंगे। नहीं समझ में आई बात? अब जब तुम्हें कहेंगे मंदिर की बात, तुम्हें बनाना है नहीं, तुम्हें कुर्सी की चाहिए। जिसके भूखे थे तुम मिल गए। मंदिर की भूख वाले अब तुमसे मिलते हैं तो तुम चिढ़ते हो कि बाबा आ जाएंगे तो फिर मंदिर की बात कहेंगे। और बाबा मानने वाले नहीं हैं, इस चुनाव में मंदिर की बात करेंगे ही करेंगे।
और जो मंदिर के साथ धोखेबाजी की है वो छचित तो जाएंगे, या मंदिर दे के जाएंगे या बर्बाद होके जाएंगे। देखो सच्ची बात है। तो लोगों को जो चाहिए वही ढूंढ रहे। तुम यदि मृत्यु से छूटना चाहते हो, इलाज कराओ, वो मना नहीं है, इलाज करा लो जब तक डॉक्टर बचाए। हमारा अस्पताल भी है, वो भी खोला है। हाँ देखो, अस्पताल भी खोला है, हमें इतराज नहीं है कि बचो नहीं, खूब बचो, लेकिन हमें मालूम है वहाँ बचो बचोगे नहीं। हाँ, काफ़ी प्रसिद्ध है, चर्चित है, सैकड़ों लोग फ़ायदा उठाने लगे। है तो अस्पताल छोटा सा, कई लोग कहते हैं आशीर्वाद काम करता है। करे जहाँ तक कर सकता है, उसकी कोई सीमा। हाँ, हम उसके पक्ष में, हे भगवान खूब आशीर्वाद काम करे, लेकिन हमें मालूम है एक दिन कोई अस्पताल तुम्हें बचाने वाला नहीं है। बचने की जगह है तो अखंड परम धाम है, और वो भी अखंड परम धाम की शाखा है। हाँ, जिन ब्रह्मज्ञानियों ने, उन्होंने अस्पताल बनाए। जो ब्रह्मज्ञानी वो बूढ़ों की भी जगह बनाएंगे कि लात जूता खा के ही आ जाए, किसी तरह आए तो। लेकिन अंत में तो महाराज मौत से कौन बचाएगा? घड़े को मरने से, अच्छा तुम बताओ, मोटी बात बता दो, घड़े को फूटने से कौन बचाएगा? कोई नहीं बचा सकता। बल्कि सच बताऊं, मिट्टी भी कहती है कि मैं भी बचा नहीं सकती, तू मेरी समझ ले ले तो ही बच सकती है। मिट्टी भी नहीं बचा सकती। तो मैं तो बोल देता हूं, पर भगत चिढ़ जाते हैं, उसमें ताली नहीं बजाते जब मैं कहता हूं भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सकता। भगवान नहीं बचा सकता, और तुम भगवान को जानना चाहे नहीं रहे। भगवान तो कहते हैं कि लोग मुझे जानना नहीं चाहते। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये। हजारों मनुष्यों में कोई मुझे जानना चाहता है। कश्चिद यतति सिद्धये, जानने की सिद्धि, जानने के लाभ नहीं लेना चाहते। और यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। कोई कोई ठीक ठीक मुझे जानता है, ठीक ठीक। जानने को तो हमारे भारत का गधा घोड़ा भी भगवान को जानता है। वो जानता है भगवान है, फलाना है, क्या जानते हैं? भगवान के जानने वाले को चिंता होती है। भगवान को जान लेने वाले को कुछ जानना बाकी रह जाता है, कुछ पाना बाकी रह जाता है। इसलिए मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। कोई कोई मुझे तत्व से, ठीक से, क्यों मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म ज्ञान की क्या जरूरत थी, ठीक से जानता है। और ब्रह्म को जानकर फिर कोई उसको बाकी नहीं रहता कि अमर कैसे होंगे, हे भगवान हम तुम्हें अमर करो आके। अब घड़ा कहे आओ दौड़, मिट्टी को आओ आओ मुझे बचाओ, हे भगवान मुझे बचाओ, आओ बचा लो। अच्छा चलो, आ गई कोई घड़ा बन के, कोई डंडा लेके बचाने आ गई, कोई मारने आया तो बचाने आ गया। चलो मिट्टी ने आदमी का रूप धारण किया और तोड़ने वाले को की खोपड़ी फोड़ दी और बचा लिया। अच्छा अब बच गया ना। कभी कभी मैं व्यंग करता हूँ कि वो जो बिल्ली के बच्चे भगवान ने बचाए थे नहीं, बचाए थे नहीं, वो मैं नहीं कहता नहीं बचाए थे, बिल्कुल बचाए थे, लेकिन अब कहाँ गए वो जो आवा में बच गए थे ना, वो अब कहाँ गए? जिसको कोई सिद्ध महात्मा ने बचाए थे तुम्हारे लड़के को, अब कहाँ गया? जिसको गोस्वामी जी ने स्पर्श किया था ना, मुर्दे को जिंदा किया था नहीं, हाँ अब कहाँ गया वो? कम से कम हमारे सामने तो बच गए। ये मैं नहीं मानता कि नहीं बचे, लेकिन ये कृपा का अंत होना ही होना है। केवल वेदांत द्वारा कृपा जो है वही अक्षय है, बाकी कृपाओं का अंत हो जाएगा चाहे जिसकी। और गुरु भी यदि ज्ञान के अलावा और अरे आज गुरु जी पीठ थपथपाते, गुरु जी चल बसेंगे तो चेले रोते, गुरु जी हमें बड़ा प्यार करते थे, अब हमें कोई प्यार करने वाला नहीं। हमने कहा मर जाओ अब। गुरु जी का आश्रय, कोई शरीर का आश्रय लेकर, आश्रम का आश्रय लेकर सदा गुरुदेव बने रहेंगे? गुरुदेव वो समझ देना चाहते हैं
कि तुम प्रलय में भी दुखी ना हो। हाँ, अब फिर कहते ध्यान नहीं लगता। ध्यान तो मेरा भी लगना बंद हो गया, जब से समझ आई ध्यान बंद हो गया। क्या कहूँ, जब ना समझ से तब ध्यान लगाते रहे, समझ जागी तो ध्यान बेकार हो गया। कहाँ लगावें, किस में लगावें, किधर ब्रह्म रहता है, क्या है ब्रह्म जिसमें लगावें। समझ आती है तो ध्यान यान सब चले जाते हैं, परंतु उसकी समझ के आने तक आपको ध्यान करना पड़ेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा। अब वेदांत तो पूरा हो गया, अब ध्यान पर आ जाते हैं। जो पहुंच गए वो यही वाला ध्यान करें, और जो नहीं पहुंचे वो हम जैसे कराएं तैसे करें तो वहां पहुंच जाओगे। धीरे धीरे ले चलेंगे। बहुत अच्छे। एक तो है जो इंद्रियों से मालूम पड़ता है। अच्छा, सुनाई देगा किससे और दिखाई किससे देगा? आँख से। इसी तरह छुआई देना, सूंघना, चखना, 5 इंद्रियों से पहले 5 विषय मालूम पड़ते हैं। तो यदि विषय मालूम पड़ते हैं तो तुम इंद्रियों में रहो, विषय में नहीं, इंद्रियों में रहो। विषय रहने दो, पर तुम स्थित विषय में न हो, विषयस्थ न हो, इंद्रियस्थ रहो। पहली सीढ़ी। इंद्रिय कोई भी, तो यदि देख रहे हो तो नेत्र में रह कर के रूप को देखो। ज़्यादा ध्यान रूप में न देकर नेत्र में रखो, और धीरे धीरे विषय छूट जाएगा, नेत्र रह जाएगा। एक। फिर दूसरे भीतर जाओ कि जो याद करते हो वो देखा हुआ, सुना हुआ है या और कुछ है। जो ध्यान में जहाँ जहाँ मन जाता है ना, तो किस में जाता है? जो कभी देखा है, सुना है, पेड़, पहाड़, घर, औरत, बच्चा, जो इन इंद्रियों से देखा था वही आपके स्मरणों में आता है। तो अब क्या करो, आप मन रहो, स्मरण में जो आते हैं उनकी परवाह मत करो। तुम्हारे स्मरण में आ रहा है, तुम जागे रहो। तो पहले इंद्रियां, इंद्रियों के विषय, फिर इंद्रियां, और विषय में स्थित होना है तो त्राटक कहेंगे। वो सब इंद्रियों का त्राटक हो सकता है, कान का भी, नेत्र का भी, स्पर्श का भी। किसी विषय को लगातार टिक करके रखो। यदि प्रकाश देखते हो तो प्रकाश, यदि भगवान को देखते हो तो भगवान। कोई चीज़ को लगातार देखते रहो, वहाँ से मन को ना हटाओ। तो पहले विषय में टिको, विषय में गुरु, भगवान, प्रकाश, कोई चीज़ को चुन लो, उसमें टिक जाओ। फिर उससे यदि आगे बढ़ना है तो इंद्रियों पर आ जाओ, और इंद्रियों से आगे जाओ तो मन पर आ जाओ। मन पर आओगे तो एक बार मन में सारा संसार उभरेगा। तो कहो ये देखा सुना हुआ ही तो है जो मेरे मन में आ रहा है। मैं मन के प्रति जाग जाऊं, विषयों के प्रति नहीं। मैं हूँ, मुझे दिख रहा, ये और ये मेरे लिए सब बराबर। और इसके बाद अंत में मन जिससे मालूम पड़ता है। मन का भी चक्कर छोड़ो, मन को ही चेतन में लय हो जाने दो। हमेशा अध्यस्त अधिष्ठान में लय होगा, विषय इंद्रियों में लय होगा, इंद्रियां मन में लय हो जाएंगी, मन साक्षी में लय हो जाएगा। साक्षी ब्रह्म स्वरूप है, साक्षी अपरिच्छिन्न है। और जो आपको एक देशी लगता रहेगा ध्यान में भी, तो चूंकि पहले की आदत पड़ी है, तो ख्यालों में, समझ में भी आप एक देशी लगोगे। फिर वहाँ जाकर देखो, यदि तुमने दुनिया ही न देखी होती, तुम्हारे देह ही न रहा होता, तुम्हारे पास मन ही न होता जिसमें दुनिया जमा की है, तो तुम बताओ कहाँ के रहने वाले हो? यहाँ वहाँ की कल्पना तो दुनिया देख के हुई है। जैसे स्वप्न वाला सोचे स्वप्न न रहेगा तो मैं कहाँ रहूँगा, ऐसे ही तुमको लगता है देह न होगा, मन न होगा तो हम कहाँ रहेंगे, और हम तो यहाँ रहते हैं, सीमित हैं। असल में सीमित होने का ही तो भ्रम हुआ है, तुम असीम हो। ये अंतिम ध्यान होगा। अब आप थोड़ा आँख बंद करके पहले मेरा देखो, श्वास निकालते आगे को जाओ और श्वास भरते वापस आओ।
ऐसे पहले ज़्यादा जाओ फिर थोड़ा जाओ। थोड़ा वाला मैं बता देता हूँ। जैसे ज़्यादा वाला तो ये है, तो ये है, ये ज़्यादा जाने का है, और दूसरा बगल में जाने का, ऐसे। इसी तरह इधर। और एक ये है कि आप उठो ही नहीं, श्वास निकाल दो कई बार नीचे नीचे। अब इसके बाद मैंने श्वास ली, इतनी देर श्वास नहीं ली। इससे क्या है, शरीर की जो पीड़ाएं हैं जिसको आप पकड़ लेते हैं, फिर आप शून्य में नहीं जा पाते, निराकार में नहीं जा पाते, अपने घर नहीं जा पाते, यही रोक लेता है। जैसे आपको दुकान जाना हो, घर वाली कहे मत जाओ, तो लगेगा चलो ये दुकान के बिना काम चलेगा, घर वाली के बिना काम नहीं चलेगा, तो दुकान न जाओ, पढ़ाई में न जाओ। और ये जो कहते हैं ना कि हम जब पहले पढ़ लिख लें, नौकरी लग जाएगी, तब ब्याह करेंगे, और कहने लगे कोई नहीं, पहले ब्याह कर लो, पढ़ाई करते रहना, कहें फिर पढ़ाई छूट जाएगी, फिर ब्याह ही हाथ लगेगा।